हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी एजुकेशन में। और आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए, तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ह्यूमन हार्ट का वेट मीन्स वजन 250 से लेके 350 ग्राम तक होता है। ध्यान देंगे आप, कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन हार्ट का वेट 250 से लेके 350 ग्राम तक होता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, मीन्स दोनों फेफड़ों के बीच में प्रेजेंट है। हार्ट की वाल 4 लेयर से मिलकर बनी है। फर्स्ट है एपिकार्डियम, सेकंड है मायोकार्डियम, थर्ड है एंडोकार्डियम एंड फोर्थ है पेरिकार्डियम। आप डायग्राम में देखें, ये हार्ट की लेयर हैं। फर्स्ट है एपिकार्डियम, सेकंड है मायोकार्डियम, थर्ड है एंडोकार्डियम एंड फोर्थ है पेरिकार्डियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिकार्डियम। तो देखो, एपिकार्डियम को विसरल लेयर कहते हैं। एपिकार्डियम हार्ट की आउटर लेयर होती है, लेकिन जो विसरल लेयर है ये पेरिकार्डियम की इनर लेयर होती है। ठीक है एवरीवन, एपिकार्डियम हार्ट की आउटर लेयर होती है, लेकिन जो विसरल लेयर है ये पेरिकार्डियम की इनर लेयर होती है। इसीलिए एपिकार्डियम को इनर लेयर और आउटर लेयर दोनों कहते हैं। एपिकार्डियम थिन लेयर होती है, मीन्स पतली लेयर होती है। सेकंड है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को कार्डियक मसल्स कहते हैं। मायोकार्डियम मिडल लेयर होती है और थिक लेयर होती है, मीन्स मोटी लेयर होती है। थर्ड है एंडोकार्डियम। एंडो नाम से पता चल रहा है, एंडो मीन्स होता है इनर। एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है और वेरी थिन लेयर होती है, मीन्स बहुत पतली लेयर होती है। फोर्थ है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, मीन्स जो हार्ट को सुरक्षित रखती है। पेरिकार्डियम एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। पेरिकार्डियम की इनर लेयर को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। पेरिकार्डियम की इनर लेयर को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं और पेरिकार्डियम की आउटर लेयर को पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है एवरीवन, पेरिकार्डियम की इनर लेयर को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं और पेरिकार्डियम की आउटर लेयर को पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। और इन दोनों लेयर के बीच में, मीन्स विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में एक बहुत ही नैरो स्पेस होता है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी कंटेन करते हैं फ्लूइड को, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है एवरीवन, आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे हार्ट की वाल्व। 4 मेन वाल्व होते हैं हार्ट के। फर्स्ट है ट्राइकस्पिड वाल्व, सेकंड है पल्मोनरी वाल्व, थर्ड है माइट्रल वाल्व एंड फोर्थ है एरोटिक वाल्व। सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं। फर्स्ट है ट्राइकस्पिड वाल्व, सेकंड है पल्मोनरी वाल्व, थर्ड है माइट्रल वाल्व एंड फोर्थ है एरोटिक वाल्व। ठीक है एवरीवन, अब हम इसकी लोकेशंस देखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी लोकेशंस भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखो, जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। सेकंड है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में प्रेजेंट है। थर्ड है माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो जो बाइकस्पिड वाल्व हैं ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। फोर्थ है एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है। 72 से लेके 75 टाइम्स पर मिनट होता है, मीन्स
72 से लेके 75 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है शरीर के सभी हिस्सों में। दोबारा देखेंगे इसको, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है शरीर के सभी हिस्सों में। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं एट्रिया, लेफ्ट और राइट। एट्रिया ऊपर पार्ट को कहते हैं और एट्रिया को हिंदी में आलिंद कहते हैं। 2 होते हैं वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट। वेंट्रिकल लोअर पार्ट होते हैं और वेंट्रिकल को हिंदी में नीले कहते हैं। ठीक है एवरीवन, सबसे पहले देखें एट्रिया। एट्रिया पतले होते हैं और छोटे होते हैं, जबकि वेंट्रिकल जो होते हैं ये मोटे होते हैं और लंबे होते हैं। ठीक है एवरीवन, ये पोर्शन है लेफ्ट साइड और ये पोर्शन है राइट साइड। तो देखो, जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं सेप्टम के द्वारा। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो बीच में पीली सी लाइन है ये सेप्टम है। लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे से अलग होते हैं सेप्टम के द्वारा। ठीक है एवरीवन, फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे से अलग होते हैं सेप्टम के द्वारा। इसी प्रकार लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया एक दूसरे से अलग होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा। ठीक है एवरीवन, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग होते हैं पूरी तरह से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। ठीक है एवरीवन, ये जो येलो सी लाइन है ये सेप्टम है, पीली जो लाइन है ये सेप्टम है। सेप्टम के द्वारा ही लेफ्ट पार्ट का ब्लड राइट पार्ट में नहीं आ सकता और ना ही राइट पार्ट का ब्लड लेफ्ट पार्ट में जा सकता है। ठीक है एवरीवन, अब सारे शरीर का जो इम्प्योर ब्लड है, मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वेंस के द्वारा राइट एट्रिया में इकट्ठा होते हैं। वेंस मीन्स सुपीरियर वेना कावा के द्वारा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा। सुपीरियर वेना कावा ऊपर पार्ट को कहते हैं और इन्फीरियर वेना कावा लोअर पार्ट को कहते हैं। सारे शरीर का इम्प्योर ब्लड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रिया में इकट्ठा होते हैं। जब राइट एट्रिया ब्लड से भर जाती है तो इसमें सिकुड़न होती है। सिकुड़न क्यों होती है? क्योंकि जो एट्रिया होते हैं ये पतले होते हैं और छोटे होते हैं, इसीलिए इनमें सिकुड़न होती है। ठीक है एवरीवन, जब राइट एट्रिया ब्लड से भर जाती है तो इसमें सिकुड़न होती है। फिर ये ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाती हैं। फिर ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व के द्वारा राइट लंग्स तथा लेफ्ट लंग्स में जाती हैं। ठीक है एवरीवन, अब लंग्स में इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन मीन्स ब्लड का शुद्धिकरण होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब यही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन घुल जाता है। ठीक है एवरीवन, अब लंग्स में जो शुद्ध हुआ ब्लड है वो 4 पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट एट्रिया में आता है। 4 पल्मोनरी वेंस होते हैं हार्ट के, 2 होते हैं लेफ्ट साइड, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 होते हैं राइट साइड। ठीक है एवरीवन, 4 पल्मोनरी वेंस के द्वारा शुद्ध हुआ ब्लड लेफ्ट एट्रिया में जाता है। जब लेफ्ट एट्रिया ब्लड से भर जाती है तो इसमें सिकुड़न होती है। सिकुड़न क्यों होती है? रीज़न वही है क्योंकि जो एट्रिया होते हैं ये पतले होते हैं और छोटे होते हैं, इसीलिए इनमें सिकुड़न होती है। फिर ये माइट्रल वाल्व के द्वारा, माइट्रल वाल्व मीन्स बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाती है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व में जाती है, फिर एरोटिक वाल्व में एरोटा से जाती है और एरोटा से शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड पहुंचा देती है। ठीक है एवरीवन,
लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व में, एरोटिक वाल्व से एरोटा में और एरोटा से शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड पहुंच जाती है। और ये जो प्रक्रिया है ये जीवन भर चलती रहती है। ठीक है एवरीवन, तो ये था ह्यूमन हार्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।